दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज बैठक के कहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक स्थगित। अब बैठक इतवार के दोपहर 4 बजे बैठी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वर्चुअल संबोधन। महिला में अंतर्निहित अंतर्विरोध के अंत करे लगे। नेपालगंज भन्सार कार्यालय द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के शुरुआत में ही लक्ष्य से ज्यादा राजस्व संकलन। सीमा बंद के कारण अवैध आयात आ तस्करी घट रहा। कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल भरना। विश्वभर के नेता सब द्वारा स्वास्थ्य लाभ की कामना। फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल में पीएसजी के शानदार जीत। एंजर्स 6-1 से हारत। अब पूरा समाचार। आज बैठक के कहल गई सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक स्थगित भइल बा। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल बीच कालू भइल छलफल में आज सचिवालय बैठक बोलाव के सहमति भइल रहे। पार्टी के प्रवक्ता और सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ बैठक इतवार के 4 बजे तक खातिर स्थगित भइल जानकारी देहने। बैठक में इससे पहले तय कल गई एजेंडा सहित सरकार से अभी कल गई राजनीतिक नियुक्ति बारे में छलफल होके के बताओल गई बा। सरकार से कल पिछला राजनीतिक नियुक्ति के लेके नेकपा भीतर ही असंतुष्टि बढ़ल बाटे। बैठक में ई विषय और मंत्रिमंडल पुनर्गठन लगायत के संदर्भ में भी छलफल होके के बताओल गई बा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लैंगिक समानता अभी के समाज के महत्वपूर्ण अधिकार भइल बतौने बानी। राष्ट्रपति भण्डारी महिला संबंधी चौथा विश्व सम्मेलन के 25वां वार्षिक उत्सव के अवसर में अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वर्चुअल संबोधन कैनी। संबोधन के क्रम में वहाँ के सम्मेलन से महिला में अंतर्निहित सबसे संभावना हासिल करे के मार्ग में रहल अवरोध के अंत करे पड़े में जोर देहने। भौगोलिक रूप में विकट क्षेत्र में प्रसव वेदना में छटपटाए के गर्भवती और सुत्केरी महिला के जीवन रक्षा के खातिर हवाई उड़ान के व्यवस्था कैल समेत वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जानकारी कराउने। वर्तमान समय में नेपाल में संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार के कुल निर्वाचित पद मध्ये 41% महिला रहल बैठक में बताउने। उच्च स्तरीय बैठक लैंगिक समानता और महिला तथा बालिका के सशक्तिकरण खातिर अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वां महासभा के अवसर में आयोजित कैल गई है, जिसमें विश्व के 42 राष्ट्र प्रमुख, 5 जने उपराष्ट्रपति तथा 111 जने मंत्री से अपन धारणा व्यक्त कैल गई रहे। नेपाल भारत सीधा उड़ान खातिर कार्तिक 1 गते से शुरू होके भइल बाटे। कोविड-19 के कारण चैत 10 गते से स्थगित नेपाल भारत नियमित हवाई संपर्क करीब 7 महीना के बाद फिर शुरू होके भइल है। नेपाल भारत नियमित उड़ान शुरू करेला हिसाब से आवश्यक तैयारी हो रहल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय जनौले बा। करीब 1 महीना पहले ही भारत से दुतर्फी उड़ान शुरू करे के प्रस्ताव कैल गई रहे। भारत सरकार के प्रस्ताव मुताबिक नेपाल दशैं अगाडि दुतर्फी उड़ान शुरू करे के योजना बनौले बा। एकरा के खातिर कैबिनेट से प्रस्ताव पेश हो चुकल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय जनौले बा। लॉकडाउन संगे भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में प्रतिबंध लगावल 1 महीना बाद नेपाल में भी लॉकडाउन शुरू भइल रहे। ओकरा बाद दू देश बीच आवत जावत करे के हवाई और सड़क संपर्क दोनों विच्छेद भइल रहे। दू देश बीच कनेक्ट सिम्बोल के आधार में स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपना के उड़ान संचालन करे लागल मंत्रालय जनौले बा। नेपाल राष्ट्र बैंक ई बरस के दशैं में नया नोट वितरण ना करे के भइल बा। कोविड-19 के जोखिम बढ़ला से दशैं में नया नोट वितरण ना करे के योजना बनावल राष्ट्र बैंक जनौले बा। राष्ट्र बैंक के डेपुटी गवर्नर सहित विभिन्न विभाग के कर्मचारी के कोरोना संक्रमण भइल बा। वैसे ही बैंक और वित्तीय संस्था भी कोरोना जोखिम के मद्देनजर करत सीमित कर्मचारी से ही सेवा दे रहल बा। ऐसा अवस्था में नया नोट वितरण कैला पर भीड़ होके के और उसे कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़े के भइला से वितरण ना करे के निर्णय में पुगल राष्ट्र बैंक के कहना बा। कंचनपुर के भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्र भीतर रहल सड़क के पिच करे के काम शुरू भइल बा। नगरपालिका के चक्रपथ अंतर्गत ब्रह्मदेव बाजार से जैविक मार्ग जोड़े वाला 6 से 30 मीटर सड़क के पिच करे के काम शुरू कैल गई है। कंचनपुर के भीमदत्त नगर क्षेत्र भीतर रहल धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र सबके जोड़े वाला ब्रह्मदेव बाजार से जैविक मार्ग जोड़े वाला सड़क के पिच करे के शुरू कैल गई बा। धार्मिक और पर्यटकीय क्षेत्र के विकास करे के उद्देश्य से अभी 6 से 30 मीटर पिच करे के शुरू कैल गई नगरपालिका के कहना बा। भारत र नेपाल का बीचमा
जुन कतिपय हाम्रा बिचमा आपसी सम्बन्धहरू छन् र त्यसमध्ये पनि सांस्कृतिक महत्त्व र सामाजिक सम्बन्धहरू छन्। पूर्णागिरी माताको दर्शन गरिसके पछाडि सिद्ध बाबाको दर्शन गर्नका निम्ति टनकपुर ब्यारेज भएर आउने तमाम जुन धार्मिक पर्यटकहरू छन् उहाँहरू बर्मदेव बजारमा आउनुहुन्छ र बर्मदेवमा बजारमा आउने जति पनि हाम्रा पर्यटकहरू हुन्छन् र उहाँहरूलाई हामी यो बाटो भएर ल्याउँछौँ र यो बाटोबाट यहाँनिर बस पार्कसँग जोड्छौँ र महाकाली कोरिडोरसँग यो बाटो जोड्छौँ। यसको महत्त्व यस मानेमा छ। भीमदत्त नगर पालिका से बीतल आर्थिक वर्ष में छुटियाउल गई बजट से 630 मीटर सड़क निर्माण के काम हो रहा बा। महाकाली कॉरिडोर के 0 पॉइंट छुए वाला हिसाब से सड़क निर्माण होखे लागल। ब्रह्मदेव बाजार से जैविक मार्ग सड़क महत्वपूर्ण रहल नगर पालिका के कहनाम बा। इन्डियन बोर्डरसँग जोड्ने गरी लगभग 630 मिटरमा अहिले हामीले काम चाहिँ सुरु गर्ने गरी यो ठेक्का चाहिँ सञ्चालन गरे हो र यसले चाहिँ मुख्यतः यहाँको यो जुन अघि मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ यो वडा नम्बर 9 देखि वडा नम्बर 1 सम्म अहिले धार्मिक पर्यटकीय मार्ग जुन चाहिँ हामीले बनाइरहेका छौँ त्यसलाई पनि जोड्ने। एक वर्ष भीतर निर्माण संपन्न करे वाला हिसाब से ठेका समझौता मिलल। निर्माण व्यवसायी से तोकल समय से आगे ही काम संपन्न करे के प्रतिबद्धता जनावल गइल बा। पुरै नगरवासी यो चक्रपथको जुन मेयर साहबले यो सपना देख्नु भएको छ यो चक्रपथ सञ्चालन गर्ने भन्ने यसलाई समयभन्दा पूर्व नै म यो काम सम्पन्न गरेर मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम समयभन्दा 3-4 महिना अगावै सम्पन्न गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्छौँ। महाकाली कॉरिडोर से चिनौरी सुखा बंदरगाह से भारत से जोड़े वाला भइला से ई सड़क त्रिदेशीय नाका के रूप में स्थापित होके के नगरपालिका के विश्वास बा। कंचनपुर से धर्मराज कठायत की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नवलपुर के ट्रैक्टर व्यवसायी सब नदीजन्य पदार्थ के सहज निकासी के माग करत ट्रैक्टर रैली निकलने बा। व्यवसायी सब जिला के सदरमुकाम कावासोती में सरकार वाला निकाय के ध्यानाकर्षण के खातिर सांकेतिक प्रदर्शन कैलक। नवलपुर में ट्रैक्टर व्यवसायी सब नदीजन्य पदार्थ के सहज निकासी के माग करत ट्रैक्टर रैली निकलने बा। उस सब ट्रैक्टर के कृषि प्रयोजन में ही मात्र प्रयोग करे ना सके के बतौले बा। जिला प्रशासन कार्यालय से अनावश्यक और झूठा मुद्दा में दुख देहल कहत सड़क में ट्रैक्टर उतार के व्यवसायी सब अपन आंदोलन कर रहा बा। व्यवसायी सब प्रहरी से ही फोन करके ट्रैक्टर और व्यवसायी के फंसा देवे के आरोप भी लगौले बा। घरमा बसेर क्यारे जाने मलाई गिटी बालो ढुङ्गा दिनुस् न, मलाई फला ठाउँमा ल्याइदिनुस् भन्ने बाहनामा ढुङ्गा गिटी बालो उठाउन थालेपछि चाहियो होला भनेर उठाउन थालेपछि तपाईको गएर समात दिने इष्टगिष्टमा गएर बस्ने दुङ्कीवासबाट लिएर आएको गाडी वहाँबाट क्यारे जाने बालुवा दुङ्कीवासबाट लिएर आएको बालुवा भ्याट बिल काटेर यहाँ कावासोती आइपुग्छ। त्यो भ्याट बिलको आधारमा अर्को ठाउँ लगेर घरको बालुवा अर्को ठाउँ लगेर दिँदाखेरि समातेर लैजाने कार्यक्रम भएको हुँदाखेरि हामी यो विरोध प्रदर्शन गरेका हौँ। नदीजन्य पदार्थ के झूठा मुद्दा लगा के साना व्यवसायी के प्रशासन से अनावश्यक दुख देहल समिति से आंदोलन करे परे के व्यवसायी सब बतौले बा। पुलिस प्रशासनलाई अलि बढी स्थानीय सरकारले चाहिँ अलि नै आदेश दिएर होला हामीहरूलाई कहीँ एउटा घरमा काम गरिरहेको अरू घरमा ध्वनि गर्दाखेरि पनि लिएर जाँदा बाटोमा भेटेपछि समाउने। ट्रैक्टर में बेलचा चला के जीविकोपार्जन करे वाला मजदूर सब समेत पुलिस प्रशासन के कार्रवाई में परला से दुख व्यक्त कर रहल बा। मजदूरलाई एकदमै मर्माहित हुने गरेर एकदम गाह्रो पर्ने गरेर चाहिँ गरेको छ। यो ट्र्याक्टर पक्रिने अनावश्यकता दुःख दिने काम भइरहेको छ। वर्ष में 4-5 महीना ही कृषि प्रयोजन में आवेला ट्रैक्टर अन्य समय में वैधानिक ढंग से निर्माण में प्रयोग होखे वाला नदीजन्य वस्तु ढुवानी करे के वातावरण न मिलल कहत देश भर के ट्रैक्टर व्यवसायी आंदोलन में उतरे के विकल्प न रहल नेपाल ट्रैक्टर महासंघ के केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शिवगिरी बतौलन। स्थानीय सरकारहरूले नै खोला चाहिँ नखोल्ने र चाहिँ स्थानीय सरकारमा आइसकेपछि अनि स्काभेटरै प्रयोग गर्ने खालको सोच बनाउने र चाहिँ दोहन गरेर डम्पिङ गर्ने र चाहिँ स्थानीय जुन ट्र्याक्टरहरू छ ट्र्याक्टरहरूले चाहिँ कामै गर्न नपाउने खालको अवस्था रहेको छ। यसको बारेमा हामीले राष्ट्रिय रूपमै आन्दोलन अगाडि बढाएका छौँ। नदीजन्य पदार्थ के ओसार पोसार में शामिल रहल अवस्था में ढुवानी के साधन सब नियंत्रण में लेके और कार्रवाई कैल जिला प्रशासन कार्यालय के दाबी बा। नवलपुर से खगेन्द्र पराजुली की रिपोर्ट। कपिलवस्तु के कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्र बाल बालिका के पोषिलो आहार वितरण कैले बा। बीतल 1 दशक से बाल बालिका के क्षेत्र में काम करते आए एक केन्द्र कपिलवस्तु के विजयनगर गाँव पालिका के 1500 बाल बालिका के खातिर पोषण युक्त आहार वितरण कैलक। लंबा समय तक के लॉकडाउन के कारण प्रभावित बनल बाल बालिका सबके पोषिलो आहार के खातिर सामग्री वितरण कैल कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्र के कार्यकारी निर्देशक अर्जुन थापा जानकारी देने। मजबूत नेपाल न्यूट्रिशन कार्यक्रम अंतर्गत केन्द्र 2 महीना से 23 महीना तक के बाल बालिका के खातिर पोषिलो आहार वितरण कैल केन्द्र के कार्यकारी निर्देशक थापा बतौलन। लॉकडाउन के कारण अभिभावक सबके रोजगारी
ना भइल अवस्था में बाल बालिका के पोषण में पड़ल प्रभाव के कम करे खातिर सस्ता सर्वोत्तम पीठो साबुन मास्क लगायत के सामग्री वितरण कैल केंद्र के कहना बा। अब आर्थिक समाचार। नेपालगंज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष के शुरुआत में ही लक्ष्य से ज्यादा भन्सार राजस्व संकलन कैले बा। आर्थिक वर्ष 2076-77 में राजस्व के निर्धारित लक्ष्य में घाटा बेहोरल नेपालगंज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के शुरू में ही 2 महीना में लक्ष्य से ज्यादा राजस्व संकलन करे में सफल भइल बा। सीमाना बंद रहला के कारण अवैध आयात और तस्करी घटते गईला से चालू आर्थिक वर्ष के सावन और भादो महीना में लक्ष्य से बहुत ज्यादा राजस्व संकलन भइल नेपालगंज भन्सार कार्यालय के प्रमुख शान्तिराम निरौला बताउलन। बीतल सावन महीना में 94 करोड़ 75 लाख 6 हजार रुपया राजस्व संकलन करे के लक्ष्य रखला में लक्ष्य से 73 करोड़ 25 लाख अर्थात 56% से ज्यादा राजस्व संकलन भइल बताउलन। भादो महीना में राजस्व संकलन लक्ष्य 1 अरब 6 करोड़ रहला में ई महीना में भी लक्ष्य से 40 करोड़ ज्यादा 1 अरब 46 करोड़ रुपया संकलन भइल प्रमुख निरौला जनौलन। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज बैठक के कहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक स्थगित। अब बैठक इतवार के दोपहर 4 बजे बैठी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वर्चुअल संबोधन। महिला में अंतर्निहित अंतरोध के अंत करेला जोड़। नेपालगंज भन्सार कार्यालय द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के शुरुआत में ही लक्ष्य से ज्यादा राजस्व संकलन। सीमा बंद के कारण अवैध आयात तस्करी घट रहा। कोरोना वायरस के संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल भरना। विश्व भर के नेता सब द्वारा स्वास्थ्य लाभ की कामना। फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल में PSG के शानदार जीत। एंजर्स 6-1 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत पानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।